बहन जी आपका? मेरा हेमवती। क्या घटना हो गई थी, पहले तो ये बताएं आप बच्चे के साथ। मेरा बच्चा अच्छा था मगर एक हाथ से थोड़ा न उसको तकलीफ़ थी, तो उसने डॉक्टर साहब ने ऐसा भड़काया कि उसको मैं ठीक कर दूंगा। उसके दिमाग में बैठ गई ये बात। उसके बाद में वो इंजेक्शन की ज़िद करने लगा, मम्मी कर लगवा लो एक आध इंजेक्शन। तो मैं आई उसके कहने के मैंने कि चलो मैं डॉक्टर से बात कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा इलाज करवा दूँगी। डॉक्टर ने कहा मेरे से अभी बात कर लो। तो मैंने कहा, मैंने लड़का बोला मम्मी वो तो अभी बात करने को तैयार हैं डॉक्टर साहब। उसने बात कराई तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये वो पुराना है, इसको ये ठीक हो जाएगा? तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है वो तो, बिल्कुल वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आयुर्वेदिक दवाई करता हूँ, मैं होम्योपैथिक। डॉक्टर की क्लिनिक कहाँ पे थी? ये अपने टाल पे है, नदी पाटाल मुरार में। डॉक्टर का क्या नाम है? अनुज मौर्य। अच्छा, अनुज मौर्य। एक ही डॉक्टर था और भी थे साहब? 2 थे। जब मैं गई थी 3 बजे, जब तो एक ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद में बोले एक इंजेक्शन 3 बजे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो या परेशानी हो। बोले आयुर्वेदिक है ये तो, कोई मैं वैसी नहीं दे रहा, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक है ये दवाई। तो मैंने कहा गरम, बोले वो नहीं करेगी नुकसान, मेरे ऊपर विश्वास करो। मैंने कहा विश्वास तो कर रहे, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। तो मैं उनकी बातों में आ गई। तो मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो फिर। बोले मैं ऐसे पेशेंट मैंने बहुत कर दिए, मैं न्यूरोलॉजी का हूँ, कोई मैं ऐसे वैसा नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है न्यूरोलॉजी के हो तो फिर। बोले आप एक बार 2 दिन देख लो मेरा इलाज, आप 2 दिन बाद फिर खुद ही कह दोगे कि हाँ कैसा इलाज है। उसने 3 बजे इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद में मैं उससे पूछती रही बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, कोई बात तो नहीं हो रही? तो बोला मम्मी अभी तो नहीं हो रही कोई बात। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब आज नहीं कल लगा दो इंजेक्शन। नहीं वो 8 बजे इसका डोज होता है, 8 बजे लगेगा, फिर उसका नुकसान होगा। तो मैंने कहा ठीक है अब आप जानते हो डॉक्टर, आप हम तो नहीं जाने। तो मैंने उसको बोला 8 बजे ये खुद ही लगवा जाएगा अकेला आके। नहीं, फिर भी मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा मत करो कि अकेला आ जाएगा। बोले अरे मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं इतने चौड़े में बैठा हूँ, कोई दुका थोड़ी ना बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है तू है ना, वो काम पे चला गया बेकरी पे। उसने शाम तक 6 बजे तक काम किया खूब अच्छे से, कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये डॉक्टर चाहता तो मना कर देता कि आज नहीं कल इंजेक्शन लगवा दे रहा है। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर वो ज़बरदस्ती हाँ लगवा ले इंजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी बातों में आकर लड़का फिर भी घबराता रहा। घर पे आया, उसने कपड़े वपड़े बदले, सब कुछ किया, और फिर भी लगे फ़ोन लगा रहा आ जाओ वो डोज बेकार हो जाएगा फिर तुम्हारा 3 बजे वाला, अगर शाम को नहीं लगा तो फिर चला गया वो डर डर के। नहीं कि चलो ये कह रहा है तो सही ही होएगी बात, मगर उसको ये विश्वास था कि ये ठीक कर देगा मुझे, मगर ऐसा मालूम नहीं था कि मेरी मौत खड़ी करे है मेरे लिए। क्या हुआ फिर उसके बाद इंजेक्शन लगा दिया? उसने फिर शाम को मैंने बहू से फ़ोन करके कहा, मैंने कहा रेनू जिसके नितिन के साथ में चली जाना, देख के लगवाया ना, नहीं तो ये अकेले ही लगवाया आएगा इंजेक्शन। तो फिर उसके बाद में बहू गई उसके साथ बहू गई उसके साथ में। तो इसने इंजेक्शन लगाते समय उसको कही उसने कि मेरे को घबराहट हो रही है अभी। तो अभी इसने डॉक्टर साहब ने बात नहीं उसकी कहना नहीं माना। अरे कुछ नहीं, ऐसा तो होता ही है, थोड़ा इंजेक्शन लगवाने में डर लगता ही है। नहीं माना, फिर भी इंजेक्शन इसने दे ही दिया उसको। इंजेक्शन देने के बाद में उसको वहीं ख़त्म हो चुका था वो। फिर बोला जल्दी बड़बड़ाया, बोले जल्दी करो, ऑटो करो, ये करो, लेके जाओ इसको, जे ऐसा हो रहा है, जे वैसा हो रहा है। फिर वो मिश्रा हॉस्पिटल लेके खुद गया साथ में हमारे, और वहाँ से जो देखा मृत्यु घोषित कर दिया वहाँ पे डॉक्टरों ने कि ये ख़त्म हो चुका है। तब जे उधर से जे भागा गाड़ी पे, किसी और की गाड़ी से भाग के, फिर जे कहाँ गया कहाँ नहीं गया जे नहीं मालूम, छोड़ के चला गया। वहाँ तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। कितना समय हो गया लगभग आज अभी कल होंगे, आज 6 दिन हो गए उसको। 6 दिन हो गए। आज आप पुलिस थाने आए हैं ठाटीपुर पे, टीआई साहब से बात हुई है? आज टीआई साहब ने कह दी है कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ हम
एक्शन लेंगे। मतलब आश्वासन दिया है टीआई साहब ने। अच्छा, कह रहे हैं टीआई साहब कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे उसके खिलाफ। अभी तक कोई गिरफ्तार वगैरह? अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी FIR करेंगे FIR, हाँ, उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में। रिपोर्ट आने के बाद क्या चाहते हैं आप इसमें? इंसाफ चाहिए। मेरा तो लड़का चला गया, उसको सजा। कितने